पानी की वजह से दीगर मसाइल है, वहाँ बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं, पर्टिकुलरली स्किन इशूज़ और आशोब चश्म, जो आँखों का इन्फेक्शन होता है, पिंक आई जो होती है। डेंगू के केसेस में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा का जो सैलाब ज़दा इलाका है, वहाँ आशोब चश्म से मुतासर अफराद की तादाद हज़ारों में जा पहुँची है। महकमा सेहत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में आशोब चश्म से मुतासर केसेस की तादाद 22,000 से बढ़ चुकी है। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में यौमिया 150 से ज़ायद आशोब चश्म के मरीज़ों को लाया जा रहा है। दीगर अस्पतालों में भी हालात कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। और उधर पंजाब में भी आपको बता दें कि डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पर रावलपिंडी में डेंगू के केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों में पंजाब में डेंगू के 24 नए केसेस रिपोर्ट है, ह्यूज नंबर बाय द वे, जिसमें 18 सिर्फ रावलपिंडी से सामने आए हैं और ख़दशा है कि फ़ौरी इक़दाम ना किए गए तो ये अमराज वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है और हुकाम के साथ आवाम को भी मुकम्मल तौर पर मोहतात रहना होगा। तो थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स जो है ना प्रीएम्प्टिवली वो आपको ख़ुद भी लेने पड़ेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर हाफिज़ जवाद ज़ाहिर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं रावलपिंडी से। और सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे ये रावलपिंडी में जो डेंगू स्केयर है और डेंगू जो है ज़्यादातर केसेस जो हैं रावलपिंडी से रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या वजह है और क्या ये तादाद आपको भी गैर मामूली लग रही है या फिर ये सीज़न है और इस सीज़न में ये सब नॉर्मल होता है? देखिए, इस दफ़ा जो हमारी डेंगू के मरीजों की तादाद है वो पिछले साल के निसफ से भी कम है। हमारे पास पिछले साल इसी दिन के ऊपर 47 मरीज रिपोर्ट हुए थे, जबकि लास्ट 24 आवर में 23 पेशेंट रिपोर्ट्स हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है वो डेंगू की सूरत हाल पिछले साल की निस्बत बेहतर है और हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा डेंगू जो है वो एक पॉजिटिव वे में इसका टेनोर हम पूरा करेंगे। जाहिर बात है ये ख़त्म तो नहीं हो सकता, इसके साथ ही हमने ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन इंशाल्लाह पिछले निस्बत ये कंट्रोल में। सर, इस पे ज़ाहिर है वैक्सीन वगैरह तो नहीं होती है इसकी, इससे बचाव होना चाहिए। मुस्तकिल तौर पर क्या बचाव मुमकिन है? क्योंकि हम माजी में देख चुके हैं कि वबा की सूरत भी इख्तियार कर जाता है अगर ये ना कंट्रोल किया जाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस दफ़ा हालात काफ़ी कंट्रोल में हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग कंट्रोल रखने के लिए? जी, मेरी गुजारिश यही है कि जो चूंकि डेंगू का एक मच्छर से फैलता है, मच्छर हमारे जो इन्वायरमेंट में मौजूद है और हमारा जो पिंडी का इन्वायरमेंट है वो इस तरह का है जो इसकी अफजाइश को प्रमोट करता है। तो ऐसा ही है कि हमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना है कि आप इससे बचाव के लिए पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहने। जो हमारा ज़्यादा मसला पानी की स्टोरेज का है, जहाँ पे स्टोर करते हैं उसके बर्तन को ढाँप के रखें। और जी हाँ, जिसको एक दफ़ा डेंगू हो चुका है दोबारा भी हो सकता है। इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, डेन 1, डेन 2, इस तरह कोरोना की मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं, इस तरह इसके भी वेरिएंट्स हैं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं। डॉक्टर साहब, खुदा ना खास्ता अगर डेंगू हो जाए तो फिर क्या प्रोसेस होता है ठीक होने का, क्या इलाज होता है? ऑल्दो इस पर हम ओवर द ईयर्स बात करते रहते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर हम चाहते हैं आप बता दें कि कितना वक्त लगता है ठीक होने में, ठीक भी हो जाते हैं कि नहीं, ये सब बताइए। देखिए, डेंगू एक काबिल इलाज मर्ज है, 100% रिकवरी मुमकिन है। आपका जो 5 से 7 दिन का इंक्यूबेशन का पीरियड है, जिसमें जो है सिम्टम्स आते हैं हाई ग्रेड फीवर और जोड़ों में दर्द, दिल का ख़राब होना। इस सूरत में फौरी तौर पे आप अस्पताल में रजू करें, मुस्तनिद डॉक्टर से मिलें, डिस्प्रिन और पैनाडॉल की गोलियां जो है वो इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ जो है वो फ्लूइड ज़्यादा लें। और एक आम और भी तासुर पाया जाता है कि वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स काउंट्स आपका बहुत कम हो जाता है। तो प्लेटलेट्स काउंट कम होना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन यह है कि उसी तरह से ये रिकवर भी हो जाता है। तो 5 से 7 दिन आपके मुश्किल होते हैं। इस दौरान हाँ, अगर आपके नाक, कान, मुंह से खून निकले तो फिर फौरी तौर पे अस्पताल आप जाएं और वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाएं। ठीक है, शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। सो फ्लूइड का इंटेक बहुत ज़्यादा, जूसेस, पानी, कोई भी आप ORS, कुछ भी जो भी आप लेना चाहें लाजमी लें। डेंगू गर्मियां हैं तो आपको मतलब अगर हिट करे तो, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना ही है। अपने इर्द गिर्द देखें मच्छर जहां पैदा हो रहे हैं, यू नो, कीप एन आई, जस्ट कीप एन आई। अच्छा, ये तो हम रावलपिंडी की बात कर रहे थे, लेट्स टेक यू टू पेशावर नाउ, और वहाँ का क्या हो रहा है वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। डॉक्टर काजी शहबाज, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं जनरल के केसेस वबा की सूरत इख्तियार कर गए हैं। डॉक्टर साहब, खैबर पख्तूनख्वा में पिंक आए, आशोब चश्म के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, इसकी क्या वजह आपको लग रही है अचानक बढ़ने की?
खैबर पख्तूनख्वा में आशूब चश्म के केसेस के बढ़ने की बुनियादी दो वजूहात हैं। एक है वायरल कंजक्टिवाइटिस, दूसरा है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तकरीबन 97,000 अफराद जो हैं इसका शिकार हो चुके हैं। नौशहरा में 9,700 लोग आशूब चश्म का शिकार हो चुके हैं। पेशावर में 9,460 इसका शिकार हो चुके हैं और 22,000 लोग सिर्फ और सिर्फ अगस्त के महीने में आशूब चश्म का शिकार हुए थे। और इसके बढ़ने की सबसे बड़ी वजह रश के मकामात पे जाना है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलना जुलना है, हाथ का मिलाना है, ये टावल तौलिया हो गया, तकिया हो गया, मेकअप का सामान हो गया, ये एक दूसरे का इस्तेमाल करने से ये बहुत हद तक बढ़ जाता है। हजार ये तो एक्चुअली वबा बन गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि वक्ती तौर पर ये बीमारी ऑब्वियसली परेशान तो बहुत करती है और दर्द भी होती है और कहते हैं कि एक दफ़ा शुरू हो जाए तो वो होती रहती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म भी इसका कोई नुकसान हो सकता है, कोई ख़तरा हो सकता है लॉन्ग टर्म, या फिर भी ठीक हो जाती है और उसके बाद देन इट्स ओवर? वक्ती तौर पर तो ये थोड़ा बहुत परेशान करती है इंसान को, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास आंखों में धुंधलापन हो रहा है या आंखों में धब्बे, आंखों के सामने धब्बे नज़र आ रहे हैं या सोजिश बहुत ज़्यादा हो रही है या बर्निंग सेंसेशन हो रही है या फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है, तो फिर फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इसमें ये कॉर्निया का इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा ये बताइएगा कि आवाम की आगाही के लिए ये हम आपसे जानना चाहते हैं, आशूब चश्म की अलामात क्या हैं और किस तरह इसकी तशखीस होती है और फिर इलाज के लिए क्या किया जाना चाहिए? आशूब चश्म जिसको पिंक आई भी कहते हैं, इंग्लिश में वायरल कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, इसकी सबसे बुनियादी वजह अलामात यही हैं कि आपकी आंख का सुर्ख होना, आंख से पानी आना, आंख से आंसू आना, आंख का जलना और रोशनी से चुभन, आंखों का चुभन होना, ये इसकी कुछ बुनियादी अलामात हैं। कुछ केसेस में इसमें आपको नज़ला या ज़ुकाम भी हो सकता है। इसका मुआयना क्लिनिकली बेसिस पे होता है। क्लिनिकल जो सिम्टम्स होते हैं उसकी बुनियाद पे हम इसके डायग्नोसिस करते हैं और जो आंख के माहिर डॉक्टर होते हैं वो इसका मुआयना करके इसका डायग्नोसिस करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर काजी शहबाज फॉर अपडेटिंग अस। तो लिहाजा वही कहते हैं जी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और पिंक आई तो ख़ास तौर पे ये कांटेक्ट वगैरह और फिर किसी से हाथ मिला रहे हैं, कहीं इधर उधर गए हैं, बाजार में चीज़ें उठाई हैं और फिर वही हाथ अपनी आंखों में डाल रहे हैं। सो मेजर रीज़न तो यही जो एहतियात है ना वो आपको बरतनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ वो हैंड सैनिटाइज़र वगैरह सब वापस लें, अपने आप को साफ़ रखें इफ़ यू कैन डू दैट। अच्छा जी।